ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज़ धूप और कभी आंधी, कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं और वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में होता, मेरे पास कोई शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो देखना मैं कितनी अच्छी फसल उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, लो, मैं तुम्हें ये ताकत देता हूँ कि जैसा तुम चाहो वैसा मौसम करके फसल उगा सकते हो और अपने फसलों की हिफाजत कर सकते हो। किसान ने फिर से गेहूं की फसल बोई। किसान ने शक्ति का उपयोग किया और आंधी, तूफान और बाढ़ से अपनी फसल की हिफाजत की। उस साल किसान के खेत में अच्छी फसल हुई। किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचा, भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन बाद किसान अपनी फसल काटने लगा तो उसने देखा कि गेहूं की बालियां में गेहूं नहीं थे। सारी बालियां खाली थी। गेहूं के किसी भी बाली में गेहूं थे ही नहीं। किसान परेशान होकर भगवान को पुकारने लगा, शायद तुमने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधी, तूफान और बाढ़ का सामना ही नहीं करने दिया। तुमने उन्हें उन सारी मुसीबतों का सामना करके ताकतवर नहीं बनाया, इसलिए वो अंदर से खोखले रह गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष हमें मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल पाने के लिए कठिन रास्ते से गुजरना